इजी स्टेनो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी स्टार्ट। देवियों और सज्जनों, मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपने मुझे दूसरी बार बैठक का अध्यक्ष चुनकर जो सम्मान दिया है उसे मैं कितनी गहराई से महसूस करता हूँ। इस सम्मान के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस उच्च पद के कठिन कर्तव्यों के पालन में मुझे आपके अनुग्रह और समर्थन की आवश्यकता होगी और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं उन्हें प्राप्त करूँगा। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे पंजाब में हुई पहली कांग्रेस की अध्यक्षता करने का सौभाग्य मिला है, जैसा कि मुझे 1880 में कलकत्ता में मिला था। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे पंजाब की भौतिक स्थिति में दिलचस्पी है। 1880 में भारत के प्रभारी विदेश मंत्री को लिखे अपने पहले पत्र में भारत की भौतिक स्थिति पर चर्चा करते हुए मैंने उदाहरण के लिए पंजाब को चुना और इसकी कुल वार्षिक आय और इसके आम मजदूर की संपूर्ण ज़रूरतों के बारे में विस्तार से काम किया। जहाँ तक पंजाबियों, हिंदुओं, सिखों या मुसलमानों की वफादारी का सवाल है, तो यह सबसे कठिन और महत्वपूर्ण अवसर पर सबसे भीषण परीक्षा के माध्यम से सच साबित हुआ है। पंजाब पर दोहरी जिम्मेदारी है, एक बाहरी और एक आंतरिक। यदि रूसियों के आक्रमण की धमकी दी जाती है तो लड़ाई का पहला खामियाजा पंजाब को भुगतना होगा और मुझे आशा है पंजाब वफादारी और देशभक्ति के साथ लड़ेगा। वफादारी ब्रिटिश सत्ता के लिए और देशभक्ति अपने प्यारे देश भारत की रक्षा के लिए। मैंने हमेशा माना है कि पुरुषार्थ, न्याय, उदारता और विवेक के प्रति प्यार से जुड़ा है और मैं यह नहीं समझ पाता कि कोई आपको और भारत की अन्य पौरुषपूर्ण जातियों को मानव स्वभाव की समान विशेषताओं से कैसे वंचित कर सकता है। लेकिन इसके विपरीत फिर भी हमें गंभीरता से कहा जाता है कि भारत की इन जातियों के पुरुषार्थ का संबंध क्षुद्रता, देशद्रोही स्वार्थ और बुद्धिहीनता से है। क्या दोषारोपण और लोगों का अपमान आगे चल सकता है? इंग्लैंड में पढ़ने वाले पंजाबियों की संख्या देखें। भारत के हर बेटे को भारतीय और हमवतन मानकर आपने मुझे हजारों मील दूर से कांग्रेस की इस बैठक की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया है और यहाँ इस बैठक में भारत के हर कोने से आए लोग पंजाबियों के मेहमान हैं। आपने हमेशा के लिए यह सुनिश्चित कर दिया है कि पंजाबी अन्य सभी भारतीयों के साथ है। सभी एक साथ परीक्षा की दिल से इच्छा करें। यही एकमात्र उपाय है जिससे सभी भारतीयों के प्रति न्याय हो सकेगा। जैसा कि कांग्रेस ने बार बार संकल्प दोहराया है, भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षाओं से निपटने के लिए एक अलग
सिविल चिकित्सा सेवा होने के बजाय सैन्य चिकित्सा अधिकारियों को उच्च सिविल और शैक्षिक चिकित्सा सेवाएं क्यों सौंपी जाती है, जैसा कि हम अन्य सिविल सेवाओं के लिए उम्मीद करते हैं। आपके प्रयास न केवल भारतीय मामलों में ब्रिटिश शासन की रुचि पैदा करने में सफल हुए हैं, बल्कि ब्रिटिश लोगों में भी हमारे सच्चे कल्याण को बढ़ावा देने की इच्छा पैदा हुई है। आपने दो बातें साबित की है कि आप जो कुछ भी मांगते हैं उसमें आप उदार और सही है, और ब्रिटिश लोगों से जो उचित मांग की जाती है वे उसे देने के लिए तैयार हैं। हमें साहसपूर्वक दृढ़ रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। स्टॉप।